बात बढ़ती हुई गर्मी की। उत्तर भारत समेत देश भर में भीषण गर्मी और लू यानी कि हीट वेव का कहर जारी है। जहां तापमान कई इलाकों में 47 डिग्री को पार कर चुका है, वहीं गुजरात के वलसाड में लोग पानी की समस्या से बेहद परेशान हैं। पानी के लिए लोगों को जान जोखिम में डालना तक पड़ रहा है। एक तरफ चलचलाती गर्मी तो वहीं दूसरी तरफ पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष। भीषण गर्मी में गुजरात से आई तस्वीरें कुछ ऐसा ही बयां कर रही हैं। ये तस्वीरें गुजरात के वलसाड जिले के दूर दराज के कपराड़ा तालुका की है। ये इलाका गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर है। कपराड़ा तालुका के मोती बंसल गांव के लोग भयंकर गर्मी में पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। यहाँ के लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर पानी भरने के लिए 45 फीट गहरे कुएं में उतरने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वैसे यही वो इलाका है जहाँ मानसून के दौरान राज्य में सबसे ज्यादा बारिश होती रही है। इसे गुजरात का चेरापूंजी भी कहा जाता है। लेकिन अब गर्मी में हालात बदल गए हैं। लोग पानी की किल्लत से बहुत परेशान हैं। अभी वहाँ पे क्या है सर, वो जो हमारा बेरस्ता मोटी परसेंट बेरस्ता फलिया है, वहाँ पे जो मेरा कुएं में पानी अभी होली के बाद सूख गया है। उसे बहनों और भाइयों के लिए अभी 35-50 फुट का कुआं है। उसमें जो पानी बनने के लिए और सीढ़ी और दोड्डा द्वारा निकलना पड़ता है। जोखिमी सर वही है, जो कुएं में उतरना और नीचे से ऊपर तक पानी निकलना बहुत जोखिमी है। इन तस्वीरों में लोगों का दर्द छलकता है। गांव की महिलाएं और पुरुष को अपनी प्यास बुझाने के लिए हर रोज मौत के मुंह में जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। करीब 1200 की आबादी वाले इस फलिया में 8 सरकारी कुएं हैं, लेकिन गर्मी आते ही सभी सूखने लगते हैं। सर, हमारे गांव में बहुत ही पानी की अछत है और पानी के लिए हमारे को बहुत जोखिम कहना पड़ता है। वहाँ पानी के लिए हमको कुएं में नीचे उतरना पड़ता है और वहाँ से सीढ़ी द्वारा या तो खींचना पड़ता है पानी से, वहाँ से नीचे जाके भरना पड़ता है। दिक्कत सर बहुत है पानी के भरने के लिए, एक बार एक करके भरना पड़ता है तो समय का भी ज़्यादा हो जाता है, समय का भी उपयोग ज़्यादा होता है और दूसरों को भी बहुत दिक्कत होती है। जैसे जैसे कुओं में पानी कम होता जाता है, महिलाएं लोहे की सीढ़ियों और रस्सियों के सहारे 45 फीट गहरे कुएं में नीचे उतरती हैं। दूसरे कुएं से वे लोहे की छड़ों का सहारा लेकर अपनी जान जोखिम में डालते हुए कुएं की तलहटी तक पहुंचती हैं। कुएं की पथरीली दरारों में जो थोड़ा बहुत पानी जमा होता है, उसे बर्तनों में भरकर ऊपर लाती हैं। इस जद्दोजहद के दौरान कई बार महिलाएं फिसलकर कुएं में गिर भी जाती हैं। कई बार महिलाएं घायल भी हो चुकी हैं, लेकिन मजबूरी ऐसी की करे तो करे क्या। पानी के लिए कुएं पे वो इतने घड़े लेके बैठे हैं, वो उतने 2-3 घंटे से रात को भी बैठते हैं। एक एक आदमी 2-3 घंटा बैठता है और उतर कर और जीव जोखिम में डालकर वो है ना पानी निकालते हैं। अभी यहाँ सरकार कोई देखता नहीं है, कोई भी कर्मचारी देखता नहीं है, तो हमारी ये समस्या बहुत बढ़ जाए। मोती पलसर गांव के लोगों के लिए पीने का पानी जुटाना किसी जंग जीतने जैसा है। पानी भरने के लिए सुबह से ही कुएं पर महिलाओं की लंबी कतारें लग जाती हैं। कुएं में पानी बूंद बूंद करके जमा होता है, जिसे महिलाएं धीरे धीरे करके निकालती हैं। हालात इतने खराब है कि एक परिवार को सिर्फ 1 या 2 बाल्टी पानी भरने के लिए कुएं पर 1 से 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। महिलाएं अपने छोटे बच्चों को भी साथ लेकर आती हैं। ये मुश्किल सर्दियों के खत्म होते ही शुरू हो जाती है और मानसून आने तक इसी तरह बनी रहती है। इन्हें उम्मीद है कि शायद किसी दिन तस्वीर बदले। भीषण गर्मी के बीच पीने के पानी के लिए लोगों को भटकने की मजबूरी बयां करती ये दूसरी तस्वीर छत्तीसगढ़ के महासमुद्र से सामने आई है, जहां लोगों को भीषण गर्मी में पीने के पानी के लिए 1 किलोमीटर दूर जाकर रेत हटाकर पानी निकालना पड़ता है। तब कहीं जाकर उनकी प्यास बुझती है।
मजबूर है सर, क्या करेंगे, पानी नहीं है, उनके वार्ड में नहीं मिल रहा है पानी, तो मजबूरी में यहाँ नदिया को रेत खोद करके पानी पीने के लिए मजबूर है सर। कितने सालों से समस्या बनी ये कई सालों से है सर, लेकिन ज़्यादातर अभी जो समस्या है वो लगभग 6-7 सालों से बनी हुई है सर, ज़्यादा समस्या। कितने पंप, हैंड पंप तो बहुत सारे हैं सर, बहुत सारे, मतलब लगभग 5-7 हैंड पंप वगैरह हैं और 5-7 बोर है, लेकिन गर्मी के दिनों में सब बैठ जाते हैं सर। हमसे हम लोग जो जनप्रतिनिधि बने हैं सर वो गाली खा रहे हैं, क्योंकि या तो मैं शासन प्रशासन को यही बताना चाहता हूँ सर आपके माध्यम से, या तो टंकी को फुड़वा दीजिए सर, या नहीं तो उसमें पानी भरा दीजिए ताकि हर घर में पानी पहुंच जाए सर। महासमुंद मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर बसा है ग्राम पंचायत भलेसर। भलेसर की आबादी लगभग 3000 है। इस ग्राम पंचायत में लगभग 800 परिवार रहते हैं। 15 वार्ड वाले इस ग्राम पंचायत में 7 हैंडपंप हैं, जिनमें से 2 चालू हैं। 7 बोर हैं, जिनमें से 3 बोर चालू हैं। ग्राम पंचायत में 5 तालाब हैं, जिनमें से 4 सूख गए हैं। जल जीवन मिशन के तहत 180 लाख रुपए से पानी टंकी बनी है और घर घर नल कनेक्शन है, पर 4 सालों से ना तो टंकी में पानी चढ़ता है और ना ही घर में लगे नलों में पानी आता है। यहाँ की महिलाएं 1 किलोमीटर दूर केशवा नाला से रेत हटाकर पानी लाती हैं, फिर उनकी और उनके परिवार की प्यास बुझती है। पानी की समस्या के कारण पीने के लिए पेयजल नहीं मिल रहा है शुद्ध, इसी कारण यहाँ से ले रहे हैं पानी। कब? 5-6 साल हो गए सर। 6 साल? पहले हर रोज हर महिलाएं आती है, हर महीने करवाही के ऊपर हो गए सर, पर उसका सुनाई नहीं कर रहे समस्या का। अब क्या करेंगे सर, जिन्हें उसके लिए तो कुछ तो शरीर को बचाना पड़ेगा सर जी को, इसीलिए ले रहे सर। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग समस्या का समाधान हो करके चाहते हैं सर, पानी की सुविधा शुद्ध मिले हम लोग को करके। ग्रामीण पानी की किल्लत के लिए पिछले 6 सालों से प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, पर अभी तक ग्रामीणों को पानी की किल्लत से छुटकारा नहीं मिला। देखिए, गर्मी में पेयजल का इशू कुछ ग्राम पंचायतों में भी आ रहा है। भलेसर को छोड़ के अन्य भी ग्राम पंचायत से हमें शिकायत प्राप्त हुई है कि वहाँ पे बोर सूख गए हैं या फिर हैंडपम्प सूख गए हैं। इसके संबंध में कल ही हमने सभी इंडस्ट्रीज का एक बैठक ली थी, प्लस हमने राइस मिलर्स के साथ भी बैठक ली थी। तो हमने उनको बोला है कि आप भी अपने CSR की गतिविधियों के अंतर्गत ऐसे पंचायतें यहाँ पे पेयजल की बहुत ज़्यादा संकट है, वहाँ पे तत्काल व्यवस्था कराएं। और हमने अपने PHE की टीम को अभी तत्काल बोला है कि भलेसर जाकर विजिट करेंगे और वहाँ पे जो भी इनके हैंडपम्प खराब हैं और जो या फिर जहाँ से बोर से पानी नहीं आ रहा है उसकी क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है, सो दैट पेयजल के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी दिक्कत ग्रामीणों को ना आए। इसको हमने निर्देश दिए है और आशा करते हैं कि जल्दी ही वहाँ पेयजल का जो इशू है उसका निराकरण हो जाएगा। गौरतलब है कि 6 सालों से यहाँ के लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। एक तरफ बेतहाशा गर्मी, उस पर से पानी की किल्लत, तो फिर सोचिए इंसान करे तो करे क्या। पानी की समस्या से निजात नहीं मिलना कई सवाल खड़े करता है। बहरहाल देखना होगा कि प्रशासन कब तक लोगों को शुद्ध पानी मुहैया करा पाता है या फिर समस्या जस के तस बनी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।